ठीक है आपकी? परेशान लग रहे हैं आप। ये लड़की मेरी जान के दर पे है। देख लेना एक दिन मैं दिल का मरीज बन जाऊंगा इसकी वजह से। कौन, हानिया? वो तो चली नहीं गई। अरे कहां चली गई? इतनी आसानी से चली जाएगी? सारी रात छुपी बैठी रही है। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा कल के बारे में, तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें शहीद से बात करनी है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तुम घर में करो ना। रुबीना के घर जाकर ये बात करने की क्या जरूरत थी? बस मुझसे बहस करने शुरू हो गई। मुझे कहती आपकी सोच गलत है, और ऊपर से शहीद को फोन मिला दिया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना तो पता है शहीद क्या कह रहा था? कह रहा था आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूं, मैं देखता हूं आपको कौन क्या कह सकता है। तो बाबा आपको शहीर को भी समझाना चाहिए था ना, उसका भी तो कसूर है इसमें। हाँ मानता हूं मैं, शहीर की गलती है, लेकिन उसको तो वरगलाया गया है, बदगुमान किया गया है। इसलिए मैंने आज इस फसाद की जड़ को खत्म ही कर दिया। क्या मतलब बाबा? मैंने उससे कहा अपनी हरकतें सुधारो वरना ये घर छोड़ दो। फौरन निकल के चली गई। कैसे मतलब? अकेले चली गई? तो क्या मैं छोड़ कर आता उसको? नहीं बाबा, छोड़कर आने की बात नहीं। आप खुद सोचिए, वो इस हालत में अपने घर पहुंचेगी, वहां शहजीन रहती, वहां जाकर ये सब कुछ बताएगी तो शहजीन की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो क्या पैर पकड़ लेता मैं उसके? बात ये नहीं है बाबा। बाबा आप उसके घर वालों को बुलाते, उन्हें सामने बिठाते, उन्हें ही हरकतें बताते, ताकि वो भी कुछ रियलाइज करते। इस तरह तो सारी बात हम लोगों पर आ जाएगी। बात तो तुम ठीक कर रहे हो आजर, मुझसे गलती हो गई। इस वक्त गई है वो बाबा? अभी गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ, रोकता हूँ उसे। ताया अब्बू ने उसे धक्के देके बाहर निकाल दिए अम्मी। बाकी धक्के मारकर? और वो क्या कह रही थी? कहना क्या है उसने, हाथ जोड़कर माफिया मांग रही थी, पैरों में गिर के रोने लगी, कहने लगी ताया अब्बू मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से मत निकाले, और पता नहीं क्या क्या। आपने मेरी खुशियां मुझसे छीनकर इसकी खुशियां खरीदी हैं। आप देखिएगा ये नाजी भी कभी खुश नहीं रहेगी। क्या हो गया तुझे नूरी? इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही है? बदवा दे रही है बहन को, शर्म नहीं आती तुझे? और वैसे भी जो इंसान की किस्मत में होता है ना, उसे वही मिलता है। अगर शहीद तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? इतनी घटिया साजिशें जो चली हैं आप लोगों ने उसके खिलाफ। बात सुनो, जिन्हें तुम घटिया साजिश कह रही हो ना, इसमें तुम हमारे साथ शामिल हो। मैं शरीक थी, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, मुझे क्या पता था कि मैं अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ। क्यों इतनी टेंशन ले रही है? हानिया दफा हो गई है इस घर से। भाई साहब आप शहीद को मना लेंगे, देखना ना, क्योंकि आप शहीद के कान में कोई जहर नहीं उगल रहा। बस कर दें अम्मी, बस कर दें आप, मत दे मुझे के झूठे ला रहे आप, कुछ असर नहीं करता है मुझ पे। पूरी देख रही है, इससे मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हो। बकवास बंद कर, बिल्कुल ठीक कह रही है जो भी कह रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ शहीद पे इल्जाम तेरी वजह से लगाया, तुझे मदद करने के लिए। अगर तू इतनी बेसब्री ना होती, थोड़ा सा सब्र कर लेती, उसकी शादी हो जाती, तो आज ये हालत नहीं होती। हाँ आजर बेटा, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला बाबा, कहीं नहीं मिली। कॉल्स कर रहा हूँ, रिसीव भी नहीं कर रही। अच्छा, उसके पास तो पैसे भी नहीं है कि कोई सवारी कर ले। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? क्या मतलब? पर्स नहीं लेके गई वो अपना? नहीं, जब वो जा रही थी तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी, गेट पे आवाज दी, लेकिन वो रुकी नहीं। गौर से नहीं देखा कि उसके पास कुछ है हाथ में या नहीं है। बहुत गलत हो गया बाबा। अगर उस बेचारी के पास पैसे नहीं थे, वो अपने घर तक कैसे पहुंचेगी? घर तो दूर है उसका। अरे बेटा आजर, परेशान मत हो, रिक्शा कर लेगी। वो कोई नन्ही बच्ची तो नहीं है, शादी से पहले खासी घूमी फिरी है, पहुंच जाएगी घर। बात तो परेशानी की है ना बाबा। सब खैरियत? भाभी किधर? हानिया पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी देखने गया था, इसको भी नहीं मिली। चली गई? ये क्यों नहीं कहते कि आपने निकाला है उन्हें जबरदस्ती? वो बाबा जान वो तो नहीं जाना चाह रही थी, वरना मुझे फोन क्यों करती? क्या बकवास कर रहे हो तुम?
भाई मैं क्यों निकालूंगा भला उसको? हाँ, मैंने गुस्से में जरूर उसको कहा था कि निकल जाओ घर से। इसका ये मतलब थोड़ी है कि निकल जाए आदमी। आजर, हानिया अपना फोन यहीं छोड़ गई। ये शहीर इसे क्यों कॉल कर रहा है? भाभी किधर हैं आप? मुझे बुला लिया था तो थोड़ा इंतजार कर लेती। किधर चली गई है? भाभी ने फोन क्यों काट दिया? खैरियत से घर पहुंच जाए। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्कोल बेमोल वफा, बेमोल वफा, बेमोल ताबू, हानिया की तबीयत कैसी है? हानिया को क्या होगा? ठीक ही होगी। अपने कमरे में है? नहीं, अपने घर चली गई। अच्छा, खैर, खाना मैंने दोपहर में बना दिया था। अब गरम गरम रोटियां डाल रही हूं, आप लोग खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, बाजार से रोटी मंगा लेंगे। ऐसे कैसे तायबू? मेरे होते हुए रोटियां बाहर से आएंगी? नहीं। ठीक है बेटा, बना दो, जीती रहो। बाबा जान, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया मैंने भाई? को भाभी को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो शहजीन का ससुराल है। बाबा जान, क्या शहजीन का ससुराल है? शहजीन का ससुराल? ब्लैकमेल करते रहते हो मुझे हर वक्त। शहजीन का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हानिया तो मुंह काला करके गई है इस घर से, लेकिन मेरी बेटी शहजीन ऐसी नहीं है कि हानिया का गंद उस पर डाल दिया जाए। और अगर डालेंगे तो अपनी बेटी के करतूत भी सुनने पड़ेंगे उन्हें। बाबा जान, इसका मतलब है कि ये मनगढ़ंत कहानियां भाभी के घर वालों को भी सुनाएंगे, वहां भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे मुझे। जो सच है वो है, और इसमें तुम्हें घबराने की और शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? जिसने किया है वो भुगतेगा। बाबा जान, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब जब भाभी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाएगा तो मैं भी कसूरवार ठहराया जाऊंगा ना। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, वरना मेरी औलाद की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है और ना ही मेरा खून गंदा है। शहीर, खाना खा लो, मैंने लगा दिया। भूख नहीं है मुझे।
खाने से किस बात की नाराजगी भाई? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैं खाना खाऊं ना खाऊं, भूखा रहूं, मेरी मर्जी। तुम ही तो मेरे भाई हो। अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? किसी का भाई भाई नहीं। और प्लीज मेरे कमरे में दोबारा मत आइए, जाइए यहाँ से। तायाबू ने कहा था, इसीलिए आई। चलकर खाना खा लो। तो बता दीजिए अपने ताया जान को कि मैंने खाना नहीं खाना। दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। अपनी चहीती भाभी के जाने का गम मना रहा है बेचारा। अब नहीं खाना खाना तो मत खाए, भाड़ में जाए। भाई, मैं आपको अंदर से कराए भेजती हूँ। ऐसे जी मेरा बेटा, आप आइए। बीबी जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है बीबी जी? बीबी जी अल्लाह से। बड़ी मैम साहब, बड़ी मैम साहब, साहब जी, बड़ी मैम साहब जल्दी आ जाइए, छोटी बीबी बेहोश हो गई है। हानिया, बड़ी मैम साहब, हानिया, हानिया क्या हुआ? हानिया, रहमान हुआ क्या था? रिक्शे वाला आया, उनको किराया देने के लिए कहा, मैं उनको किराया दिया, यहाँ पे बेहोश हो गई। हानिया, मेरा वॉलेट लेके आओ। मामा इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। रहमान गाड़ी की चाबी निकालो गाड़ी। आज़र, लो नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बस चाय पी के ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो गई। नाश्ता किए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और हाँ, लेट तो मैं भी हो गई हूँ क्योंकि तायाबू उधर है, इसीलिए पहले उन्हें नाश्ता बना कर दिया। बाबा तुम्हारी तरफ है? हाँ, अब तक तो बैठ के बातें कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता वो कर चुके हैं। अब जल्दी से तुम भी कर लो। तुम इतना इसरार कर रही हो। शहीद, नाश्ता कर लो, गरम गरम है, आ जाओ। मेरी खातिरदारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जिनको है उनकी करें। तुम्हारी खातिरदारी करने वाली तो चली गई है, जाहिर है उसके बाद तुम्हें बाकी सब बुरे लगेंगे। जाहिर, इसमें कोई शक भी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत, मेरे सामने खड़े होकर मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। अपने दिमाग की गंदगी मुझ पर न डालें। कौन कैसा है ये वक्त बताएगा। बकवास बंद करो अपनी। तो क्या कर लेंगे आप? मुंह तोड़ दूंगा तो मेरे भी हाथ है, मैं भी कर सकता हूँ। आज़र एक सेकंड, आज़र चलिए जाओ यहाँ से। जा ही रहा था। जाओ यहाँ जा रहा हूँ। रुबीना देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे बच्चे मेरे बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। शहीर भी वही करेगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन कब भाई साहब? शादी की तारीख में 2 दिन रह गए। मैंने अपने जानने वालों को बुलाया, हाँ मैंने अपने दोस्तों को। क्या कहेंगे हम उन सब? रुबीना तुम परेशान मत हो। अब हानिया उस घर में नहीं है, हानिया जा चुकी है। शहीर तो वही कर रहा था ना जो हानिया कह रही थी।
अब शहीर को वो करना होगा जो मैं चाहूंगा। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। मेरी नूरी तो रो रो कर हलकान हो गई है। तुमसे कह रहा हूं तुम फिक्र मत करो, नूरी और नाजी अब दोनों मेरी बहुएं बनेंगी। क्या कहा भाई साहब? वही जो तुमने सुना, मैं अजहर की दूसरी शादी कराऊंगा। हाँ, अगर तुम और नाजी राजी हो जाओ। राजी है? आपका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर थोड़ा सब्र करो, मैं अजहर से बात करूंगा और फिर दोनों शादियां एक साथ करूंगा। भाई साहब जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों नाजी और नूरी आपकी अमानत है, आपका जब दिल चाहे आप ले जाइएगा। मैं आपके लिए चाय और नमक पारे ला। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम परेशान मत होना। शुक्रिया भाई साहब। शजीन का भी फोन बंद है, भाभी का भी बंद है। किससे पूछूं भाभी का हाल? क्यों आई हो यहाँ? शहीर गुस्सा थोक दो ना प्लीज। तुम पर गुस्सा नहीं है मुझे नूरी, तरस आता। पता है जो लोग अपनी सारी कुव्वतें दूसरों को बर्बाद करने में लगा देना, बड़े काबिल रहम होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि कांटे बो के कभी फूल नहीं पा सकते। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो उस दिन जो अपने करतूत बता रही थी वो क्या था? लेकिन वो सब कुछ तो नाजी और बस कर दो नूरी, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। जाओ यहाँ से, जितना मुझे पता है बहुत है मेरे लिए। किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं है, चलो निकलो। शहीद ठीक है, मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती नूरी? किसी की जिंदगी तबाह हो गई, घर उजड़ गया, इसको तुम गलती कह रही हो? नूरी तुमने गुनाह किया है, गुनाह। निकलो यहां से यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, प्लीज। शहीद ठीक है, गुनाह ही सही, लेकिन तुम तो माफ कर सकते हो ना। तुम तो इतना प्यार करते हो मुझसे। प्यार करने वाले तो बड़ी से बड़ी खता को भी माफ कर मुझसे गलती हो गई नूरी कि मैंने तुमसे प्यार किया। बहुत सारी गलतियां तुम्हारी नजरअंदाज करता आया हूं मैं आज तक। बाबा जहान के सामने हमेशा तुम्हें डिफेंड किया, पता है तुम इस काबिल ही नहीं थी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, मैं काबिल नहीं थी। काबिल तो सिर्फ वो तुम्हारी चहेती भाभी है ना। Shut up and get lost. निकलो। शहीद तुमने मुझे 10,000 बातें सुनाई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक लफ्ज बोला तुम्हारी भाभी के खिलाफ, ना बुरा लगा तुम। इस बात से साफ साबित होता है कि ताहे अब्बू का शक दुरुस्त था। तुम्हें मैं बुरी लगने लग गई ना, इसीलिए तुमने शादी से भी इनकार कर दिया। नूरी बस बहुत हो गया, जाओ यहां से। मैं तो जा रही, कर लेना फिर तुम हानिया से शादी। अजहर भाई तो तलाक दे ही देंगे उसे। नूरी
बच्ची खराब गई है। मैं तकिया सही करती हूँ, ठहरो। हाँ जी। यहाँ बिठाओ। इसे अब कुछ खाने को देते हैं। कब से ड्रिप पे है। डॉक्टर ने कहा इसकी डाइट पे असर करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ खाने के लिए लेके आती। बेटा वो मैंने जन्नत बीबी से यखनी बनवाई है, पहले वो ला दो, फिर हानिया खाना खा लेगी। ठीक है, मैं लाती हूँ। मैंने सब चीजें अपनी बेटी की पसंद की बनवाई हैं। बेटा अब तो तबीयत बेहतर है ना? डॉक्टर कहा इसे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना। जितनी डाइट अच्छी रखेगी, जितना कम स्ट्रेस लेगी, उतनी जल्दी शील बी फाइन। हाँ बेटा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, और जब तक ये मुकम्मल से एहतियात नहीं हो जाएगी ना, मैं इसे घर नहीं जाने दूंगी। काश मैं आपको बताने की हिम्मत कर सकूं मम्मी कि अब वो घर मेरा नहीं है। अगर आसिर से बात हो गई तो वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात करेगा भाई से। मम्मी को भी पता चल जाएगा, और वो तो पहले ही परेशान है। वो आसिर को कॉल की तुमने? पूछा उससे कि उन्होंने हानिया को इस हाल में अकेले क्यों भेज दिया? मैंने कॉल की थी मामा, उसका फोन ऑफ था। तो भाई साहब को कॉल करो। मैं करता हूँ। हानिया, लाइट ऑफ कर दें या ठीक है? नहीं नहीं, ये पहले खाना खा ले, फिर मैं खुद सुलाऊंगी अपनी बेटी को। तुम जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। मैं बैठी हूँ हानिया के पास। हानिया जानी बेटा, जो भी खाने का दिल हो मुझे बताना, मैं वही बनवाऊंगी। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम अपना। मुझे पता है तुम खाना ठीक से नहीं खाती होगी वहां। के वास्ते रोना बंद कर, बता तो सही हुआ क्या है बेटा? अम्मी, शहीद ने मुझे बहुत जलील किया है। मैं उसके सामने रोई, मैंने माफिया मांगी, मैं गिड़गिड़ाई, मगर उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जब मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कोई भी और सजा दे दो मगर मुझसे नाराज ना, तो उसने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे से ही निकाला। ये सब उस गुन्नी मीसनी हानिया का कसूर है। किस तरह बच्चे का दिमाग ही फेरती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हानिया की वजह से हुआ है। शहीद तो हानिया के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। बार बार कहे जा रहा था कि तुमने झूठ बोला है, तुमने हानिया भाभी पे इल्जाम लगाया है। उसने मुझसे कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नूरी, मुझे तो लगता है कि हानिया ने कोई तावीज पानी में घोलकर उसको पिला दिया है, इसलिए तो उसके खिलाफ कुछ बात बर्दाश्त नहीं कर रहा। अम्मी, तो फिर आता मुझे भी कोई ऐसा तावीज ला दे, मैं शहीर को पिला दूंगी ताकि उसे हानिया से नफरत हो जाए। अम्मी, शहीर तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, मेरी हर बात मानता था वो। अब तो उसे मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई है। फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ, करूंगी कुछ। तो जल्दी कुछ करे, ऐसा ना हो हानिया तो चली जाए अपने साथ शहीर को ले गई तो। ऐसा नहीं होगा, तू सही कह रही है नूरी, मैं जल्दी कुछ करूंगी। बस मेरी बच्ची। कुछ तो हुआ है वहां पे, कोई बात तो है जो हानिया हमें बताना नहीं चाह रही। मामा, आपने कुछ पूछा उससे? नहीं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो उसे कुछ तो कहना चाहिए था ना, वो तो बिल्कुल खामोश थी। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल खामोशी, यानी कल रात से वो घर से निकली हुई है, किसी ने कॉल करके पूछा तक नहीं। और उससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि खाली हाथ आई है बिल्कुल, ना पर्स है ना मोबाइल है, इवन बाहर रिक्शे के पैसे भी खान बाबा ने दिए।
अब तो मुझे भी शक हो रहा है मामा